वो सामने जो पुल है, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो गाड़ी हमारा टायर लेके आ रही थी। तो वो वहाँ पे रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, हो गई थी भाई थोड़ी सी स्लाइड, इसी कारण ट्रैफिक रुका हुआ था काफ़ी देर से। तो अब निकला है, अब हम भी निकलते हैं। हम निकल रहे हैं, पहाड़ देखो, ये देखो बच के निकल के आए हम, अभी गिरे हमारे सामने पहाड़ है भाई। सुनील कैसे निकाल रहा है भाई, मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। हमने फ्रोजन लेक दिखाई थी, तो ये देखिए भाई, ये है वो फ्रोजन लेक। बिल्कुल अभी जिस दिन हम गए थे उस दिन बिल्कुल फ्रोजन थी। ये देखिए दोबारा से जो ये फीलिंग आती है ना, ये अलग ही है। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देसी दैया। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम थे शोकर लेक में, और शोकर लेक से हम निकल गए थे डरबन की तरफ। डरबन कुछ ऐसा ही नाम है। और वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे मनाली की तरफ, क्योंकि अब हमारी वापसी स्टार्ट हो गई है। बट वापसी में भी हमें 2 दिन तो स्टे करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी हम शोकर लेक से वापस आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत से नज़ारे रास्ते के, और फिर करेंगे हम कार कैंपिंग एंड कुकिंग वो रात को। तो ये देखिए भाई, कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे चले हुए हैं। रोड बड़ा ही मस्त क्लीन है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखता, और मस्त होके निकले हुए। बीच में एक शायद आर्मी का कैंप आता है, या पता नहीं शेफर्ड्स का है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। बट आप लीजिए खूबसूरत व्यू का मज़ा। ये है वो पॉइंट जो डबरिंग कहा जाता है, और यहाँ से हम चले जाएंगे लेफ़्ट मनाली की तरफ, और राइट है ले। और ये देखिए यहाँ पे भी मतलब स्टे के ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि ये मिड में पड़ता है। 42 किलोमीटर पांग, और नेटवर्क भी आपको यहीं पे मिलता है। देखिए भाई, कुछ ऐसे आ गए हैं नज़ारे, और हर 10 किलोमीटर पे नज़ारे चेंज हो जाते हैं। और रास्ता देखो भाई, डबल हाईवे। अगर पूरा हाईवे ऐसे बन जाए ना, तो मतलब ये मान लीजिए कि हमें बहुत 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 आसान हो जाएगा लेह पहुंचना। बीच बीच में ये आते हैं शेफर्ड्स के एरिए, मतलब जो भेड़ बकरियां रखते हैं या याक रखते हैं, उनके एरिया आते हैं। और ऐसे ऐसे मतलब हर जगह उनके कैंप्स लगे होंगे, और बाड़ा बनाया हुआ है। ये इनका परमानेंट बाड़ा, क्योंकि ये देखो इन्होंने ग्रिल्स वगैरह उस पर लगाई हुई है। नॉर्मली इनका बाड़ा वैसा नहीं होता भाई। व्यू हो गया चेंज, सामने ब्लैक एंड वाइट पहाड़ दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो भाई कितना ब्यूटीफुल है ना ये एरिया सबसे अच्छा लगा मेरे को इस पूरे उसमें, क्योंकि काफ़ी खुला बड़ा, और रोड एकदम झक्कास। तो सब मस्त चल रहा है यहाँ तो। पर ये रोड भाई पांग तक ही है, पांग के बाद दिखाते हैं आपको ऑफ रोड होता क्या है भाई। तारे हो गए चेंज, अब आ गया है कुछ इस तरीके का व्यू। और इधर भी देखिए, और जैसे जैसे है ना, कभी धूप आएगी तो ये अलग कलर में दिखेगा, छाँव आ जाएगी तो अलग कलर में दिखेगा। पर भाई जो दिख रहा है ना, वो मज़ेदार है, और आप खुद महसूस कर सकते हो। दूर तक खुला रोड, और भाई खूबसूरत पहाड़, बर्फ, ब्लैक और ग्रे कलर के पहाड़। और ये है देखिए, यहाँ के नॉर्मल यही जानवर दिखाई देते, इनको बोलते हैं गधे, लद्दाखी गधे हैं भाई ये। देखिए भाई, हम पहुँचने वाले हैं पांग, और जो एक खूबसूरत रास्ता है पांग से भी 1 किलोमीटर पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास 5-6 किलोमीटर बचे हुए हैं इस रास्ते का मज़ा लेने के लिए। उसके बाद का जो रास्ता है ना भाई, सारे सिस्टम को हिला देता है। मतलब आप मान लो आपकी एवरेज स्पीड आती है 10 से 15 के बीच की, मुश्किल से। मतलब वो 40 किलोमीटर के आसपास का जो पैच है, इतना भयंकर है कि आप है ना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको वही चलना पड़ेगा उसी स्पीड में। और गड्ढे मात्र घुटनों तक, सिर्फ मात्र घुटनों तक गड्ढे हैं बस। ऊपर से देखिए रोड दूर तक, ऊपर से नीचे तक ट्रक ही ट्रक दिख रहे होंगे आपको, कितने ट्रक्स आ रहे हैं। और इसी से हम नीचे उतरे हैं, और हम पहुंच गए हैं पांग। ये सामने पांग का एरिया है। पांग से निकल चुके हैं वापस, और नेटवर्क सिर्फ यहीं तक आता है, इसके बाद नेटवर्क नहीं आता। ये देखिए नया पुल बन रहा है, और पुराने पुल में बहुत सारी बसड़े होती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक बार में सिर्फ सिंगल गाड़ी ही जा सकती है, डबल नहीं जा सकती। ये देखिए
और ये देखिए भाई पुल का हाल। और ये बाइकर्स कर रहे हैं वेट हमारी। ये देखिए और भाई अब यहाँ से शुरू होता है रियल एडवेंचर, जो बोलते हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल लद्दाख वाली जो फील देता है ना, वो ये रोड देगा। अब देखो आप आ गए बिल्कुल कच्चे पहाड़ और कच्चा रोड, अब पूरे में इसी पे चल रहा है। ये तो यहाँ तक तो फिर भी चलो कहीं कहीं रोड दिख रहा है, इससे आगे तो रोड दिखना हो जाएगा बंद। और साथ में चल रही है एक छोटी सी रिवर, पता ना कैसी, देखो जैसे हाथ से किसी ने बना दिया है। और ये नदी के किनारे किनारे ही होते हैं, क्योंकि एयर जो प्रेशर रिवर के पास में होता है वो अलग ही होता है, और उसमें नमी भी ज़्यादा होती है। तो एक साइड में बिल्कुल बिल्कुल काली मिट्टी और बिल्कुल कम पत्थर, और उधर देखिए उधर तो पूरी ही रेती टाइप में है। रह गया है 70, जिसमें से 35 ऑफ रोड है और 35 का रास्ता ठीक है। मतलब ये जिसमें से 2-4 किलोमीटर अगर इसको भी हटा दो तो 30 किलोमीटर तो बढ़िया बड़ा ऑफ रोड है। ये भाई सामने से आ रही एक छोटी सी रिवर, और इसी रिवर के ऊपर ये पुल बना दिया है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये नीचे से ही जाना पड़ता है। और भाई गड्ढे इतने भयंकर है कि कसम से पेट दर्द की दवाई लेनी पड़ती है जाके। नहीं दिख रहा होगा आपको एक और ऐसा ही गेट, एक नीचे से गेट है एक ऊपर से गेट है, दोनों गेट हैं। तो इसके साथ से ही निकलेंगे हम भी धीरे धीरे। और यहाँ ड्राइवर भाई अपने नदी किनारे आराम से चिल मारते हुए या खाना बनाते हुए कोई अपना काम कर रहे हैं। और भाई ट्रक्स का मैं तो सोचता हूँ ट्रक्स की हालत क्या होती होगी हमारी, जब गाड़ी में हालत ऐसी है कि भाई रोड की दोनों साइड में ऐसे काट के बनाया हुआ है जगह जगह पे, और साथ में चल रही है हमारी रिवर। और यही रिवर आगे जाके देखना आप जमी हुई थी, और मेरे लास्ट ब्लॉग में देखोगे तो दिखाया हुआ है मैंने, वो बिल्कुल जमी हुई है। और भाई रास्ता तो ये सारा ही ऐसा है, यहाँ बस और 5 किलोमीटर तक तो रोड नाम की चीज़ है, उसके बाद तो ये भी नहीं है। और लद्दाख का है ना, सबका एक्सपीरियंस, जितने भी लोग लद्दाख आते सबका अलग अलग होता है। वो चाहे वेदर का हो, चाहे रिवर साइज का हो, चाहे ठंड का हो, किसी भी चीज़ का हो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो आज मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है, और अगर आज मैं यहाँ से गुजरा तो मैं एक कहूँगा कि नहीं यार वहाँ पे वेदर बड़ा मस्त था, बड़ा बढ़िया रहा मेरा दिन। लेकिन सेकेंडली यहीं पे अगर मेरे को बारिश मिली और यहीं पे स्नोफॉल हुआ तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो गया। तो वो डिपेंड करता है भाई किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। पर हर सिचुएशन हर जगह की है ना अलग अलग सोच है लोगों के मन में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस जगह को ट्रैवल किया उसी तरीके से वो बयां करते हैं। लग गया है जाम, ट्रैफिक जैम हो गया है, और हमारी गाड़ी लग गई है पीछे, और पीछे का है ये व्यू। स्नो आने लग गई, क्योंकि हम पास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पास की तरफ बढ़ते हैं तो स्नो आ जाती है भाई। अभी आगे तक ट्रैफिक जाम है, देखते हैं कितनी देर में खुलता है। हाँ हो गई थी भाई थोड़ी सी स्लाइड, इसी कारण ट्रैफिक रुका हुआ था काफ़ी देर से, तो अब निकला है। अब हम भी निकलते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ इन्होंने अभी हटाया है सारा मलबा, और तब निकलने का रास्ता बना है। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है लाचुंगला पास के लिए, और हम अब बस यहाँ से रिवर है अभी हमारे साथ साथ चल रही है, बस हम अब रिवर को छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ जैसे ही वो टर्न आएगा ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे और लाचुंगला पास की तरफ निकल जाएंगे। देखिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गाड़ियाँ संभाल के चलाएं, हादसे कभी भी पेश आ जाते हैं, कई बार हम अपनी गलती से और कई बार दूसरों की गलती से। ये देखिए यहाँ तो गलती किसी की भी नहीं है, यहाँ तो गलती रोड की है, क्योंकि रोड ख़राब था और वो ट्रक बैठ गया एक साइड। वही हाल जिसका हम जिक्र करते ही आ रहे हैं। पानी में गड्ढे, गड्ढों में पानी, पता ही नहीं कैसी है कहानी भाई यहाँ की। ये देखो इस हालात में गाड़ियाँ चलती हैं, सारी गाड़ियाँ ऐसे जा रही है भाई पानी के अंदर से। भाई हम काफ़ी सारी मेहनत के बाद पहुँच गए लाचुंगला पास, और भाई ये वापस फिर ग्लेशियर आने हो गए स्टार्ट, और आगे आगे अब ग्लेशियर्स के मज़े लेंगे।
इस पे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उस पे तो बहुत बहुत हैवी ग्लेशियर है। ऐसा चला हुआ है माहौल, और वो सामने दिख रहा है आपको नीचे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए, वहाँ हम रुकेंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। और यहाँ से है ना एक शॉर्टकट जाता है, हमें वो शॉर्टकट ढूंढना है, क्योंकि इस लॉन्ग कट में भी इतने ही गड्ढे हैं, लेकिन वो जरा सा दूसरे किस्म का ऑफ रोड है, तो हम दूसरे किस्म का ऑफ रोड करेंगे अपनी बार। ये है हालात गड्ढों के, और आगे लग गया है ट्रैफिक। गड्ढों के अंदर ट्रैफिक भारी हो जाता है भाई। इस रोड से तो हो गया हूँ मैं परेशान, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया भाई, लोगों का तो पता नहीं, लोग रोड से जाएं, बीच में से एक ऑफ रोड जाता है, तो भाई हम तो जाएंगे उसमें से। हम उतरेंगे यहाँ से ऑफ रोड से आराम से मस्ती काटते हुए, क्योंकि ऑफ रोड तो करना ही है हमें। स्टेट ऑफ रोड, और इसमें चल रहा है आराम से, बस नो फुर्ती नो जल्दी। भाई गाड़ी फिसल रही है अपने आप ही। यहाँ ज़रूरत पड़ती है 4x4 की, बट इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे उतर जाएंगे, क्योंकि हम 4x4 की तरह ही यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी को। क्योंकि हम बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसमें अब करेंगे हम वाटर क्रॉसिंग। ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे, देखो भाई लद्दाख का पूरा फील, और डेडली रोड है ये बिल्कुल। ये है भाई पूरी फील। अगर जरा सी भी इधर उधर हो गई ना तो भाई हो जाता है कांड। और यहीं पे टायर की भी परीक्षा है। अब तो उतर गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। पानी के अंदर से है, ओहो बुरा हाल है भैया। और इधर से करनी पड़ेगी ये रिवर क्रॉस। ये देखिए भाई, हम आए हैं वहां से ऊपर से, और गाड़ियां देखो कैसे आ रही है। बीच में एक जगह आती है जहाँ चाय कॉफ़ी खाने का बढ़िया मिल जाता है, तो यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ रुके हुए थे, चाय वगैरह पी, और अब निकल रहे हैं फटाफट, क्योंकि भाई अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। आए हम वो बिल्कुल हाइट से, दिख रहा है आपको टॉप, उस टॉप से होके और तब नीचे उतरे हैं भाई। ये था आज का सेकंड पास, नाकिला पास। और नाकिला पास हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, और ये देखिए इसकी हाइट है 15,547। स्टार्ट होते हैं गाटा लूप्स, और गाटा लूप्स क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे 21 टन है एक साथ, और इतनी जल्दी मतलब हाइट को डाउन करते हैं कि बहुत क्विकली। आप देखेंगे ना जैसे ही गाटा लूप्स स्टार्ट होते हैं, तो देखिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। चले हुए गाटा लूप्स ऐसे ही है, ऊपर से नीचे तक ऐसे कट चलते रहते हैं। बस इन्हीं को बोलते हैं गाटा लूप्स, क्योंकि ये देखिए इसके जो कर्व्स है ना वो बहुत भयंकर है भैया, भयंकर। यहाँ के लोकल वो होती है ना, वो देखिए सामने, ये देखिए। बाकी ऊपर चले गए, सिर्फ ये एक ही बचा हुआ है, वो आ रहा है नीचे से। बाकी ये देखिए जबरदस्त भाई, ये इनके लोकल हिरन है। ये देखिए इनका एक अलग ही वो है। ये देखिए हमें पूरी ट्रिप में पहली बार दिखे। ओहो क्या झुंड है भाई, गजब, मजा आ गया। ये विस्की ब्रिज है, इससे आगे जो आएगा वो ब्रंडी आएगा। और भाई ब्रिज को देखो, वो सामने नया बन रहा है, ये पुराना ब्रिज है। तो ये तो भाई ऐसा ही है। आज के दिन की पहाड़ियाँ ख़त्म, अब सिर्फ स्टेट चल रहा है, और हम वहाँ पहुँच जाएंगे अपना सरच्यू। विस्की के बाद अब आ गया ब्रंडी। मतलब बंदों को ना चाहते हुए भी याद दिलाया जा रहा है कि पियो पियो। अरे
अरे भाई कुछ अच्छा सा नाम रख देते भाई। एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब नाम कुछ डिफरेंट होता है ना, तभी लोग उस चीज़ को याद भी रखते हैं और हमेशा वो फेमस होती है। जो एक मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ होती है ना, वो नाम, वही चीज़ अलग से हटके बन जाती है। अब देखो बरंडी, इस ब्रिज को हम कभी नहीं भूल सकते, नहीं तो हमने 200 ब्रिज देखे होंगे। हम दिख रहे हैं पहाड़, देखो ये देखो बच के निकल के आए हम, अभी गिरे हमारे सामने पहाड़ है भाई। सुनील कैसे निकाल लाया भाई, मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। यहाँ की थी हमने कैंपिंग जाते वक्त, क्योंकि स्नोफॉल हो गया था स्टार्ट, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम कैंपिंग करेंगे यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर आगे चल के एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई ना एग्जैक्टली इसके साइड में ही हमने कैंपिंग की थी। पुल आ गया है जिसका नाम है ट्विंग पुल। पता नहीं कैसे रखा गया, बट इसके ये बना हुआ है, नीचे लकड़ियाँ डाली हुई है इसके, और भाई इस पे हैवी वेट्स भी जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अपने को कोई सामने दिखने लग गया है सरचू के कैंप्स वगैरह, क्योंकि सरचू गांव तो पीछे है उस साइड में, लेकिन जो सरचू के कैंप्स वगैरह लगते हैं वो उधर है। और आज हम अभी मूड देखते हैं अपना कि आज हम लद्दाख में रुकेंगे या हिमाचल में रुकेंगे। तो भाई ये अभी मूड डिसाइड करेगा कि आज हम लद्दाख में रुक रहे हैं या हिमाचल में, क्योंकि ये हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर है। बॉर्डर क्रॉस करके रुकते हैं या बॉर्डर से पहले रुकते हैं, वो डिपेंड करेगा बस। 12 लाचा पास रह गया, 33 केलोंग रह गया 107, और मनाली रह गया 177 किलोमीटर। ये इसलिए नहीं बना है क्योंकि जो हिमाचल का बॉर्डर है वो परे है, जो लद्दाख का बॉर्डर है वो पीछे रह गया। ये बीच वाला एरिया हो गया, ना इसे वो संभालते हैं ना इसको ये संभालते हैं। अब सोचो इतने अच्छे उसमें भी, मतलब ये इस टाइप का रोड होना शर्मनाक तो है। दोनों तरफ अच्छा रोड है नो डाउट, बट जो ये है ये किसका है पता नहीं। अब देखो ना कैसे आवाज कर रहा है, अब इसका कौन सा पुर्जा निकल जाए पता नहीं। हाई रिस्क का हाल एक बार देखो आप, पानी में पत्थरों में कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मतलब कुछ तो सोचना चाहिए। अरे दोनों गवर्नमेंट मिलके कर लो भाई, एक बना दो, एक मेंटेनेंस कर लो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना, पर कोई करे तो सही। मैं लद्दाख को बाय बाय कहने लगा, तो सामने है सरचू, जो लद्दाख का पहला विलेज था। इस रोड से अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हो, पर भाई मतलब दो घंटे चलाएंगे, फिर 4 घंटे बंद, फिर 2 घंटे चलाएंगे, 4 घंटे बंद। क्योंकि ये आर्मी के, पता नहीं कोई कह रहा आर्मी चलाती है, कोई कहता है सिविलियन चलाते, पर जिस हिसाब से टावर खड़ा हुआ है ना उस हिसाब से तो आर्मी चलाती होगी, क्योंकि ये वो रिमूविंग टावर है। 182 केलोंग 107। तो भाई अभी मूड कर गया तो 107 किलोमीटर जाके रुकेंगे फिर हम। साइड अपने साइड की, हिमाचल साइड की, और पीछे थी लद्दाख साइड की। तो अब हम हिमाचल में घुस चुके हैं, और जैसे ही हिमाचल में घुसे ना, पहले मैं आपको कैंप साइडें दिखा देता हूँ। ये देखो, और व्यू देखो कैसा गजब आ गया। इवनिंग हो रही है और बिल्कुल मज़ेदार है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे हवा भी कम लग रही है वहाँ के मुकाबले। जैसे ही अपनी साइड में आए ना, तो थोड़ी सी ग्रीनरी स्टार्ट होगी, और उससे जो सांस रुक के आती है ना, हल्की मतलब हल्का सा महसूस होता है, और इधर आके वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। और अभी हम करेंगे पास क्रॉस। और अब हमने प्लान कर लिया, क्योंकि एक्चुअल में क्या था ना, तो यहाँ नेटवर्क है, और सेकेंडली क्या था कि गाड़ी के टायर में ना थोड़ी हवा कम हो गई थी, तो यहाँ पे कोई भी टायर वाला नहीं है। तो भाई हम निकल गए हैं 12 लाचा पास क्रॉस करके, और फिर देखते हैं हम कहाँ रुकेंगे। मतलब 2-3 ब्लॉगों के बाद आपने एक ब्लॉग देखा हुआ जिसमें हमने फ्रोजन लेक दिखाई थी। तो ये देखिए भाई, ये है वो फ्रोजन लेक। बिल्कुल अभी जिस दिन हम गए थे उस दिन बिल्कुल फ्रोजन थी। आज थोड़ा कहीं पानी का वो दिख रहा है, दिख रहा होगा साइड में, क्योंकि अब भाई धूप निकली है शायद 2-3 दिन, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ गया। आते वक्त ये जमी हुई थी बिल्कुल ही, अब थोड़े देखो बीच में पानी दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो भाई, ऊपर तक ग्लेशियर है। जब ये पिघलेगा ना तो बड़ा मस्त लगेगा भाई। हमारी इच्छा थी यहाँ कैंपिंग करने की, बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और हमें नेटवर्क जोन में जाना ज़रूरी है।
स्नो की वॉल्स फिर स्टार्ट हो गई है ग्लेशियर, क्योंकि बारालाचा पास पे तो सबसे लास्ट तक रहता ही है स्नो। ये देखिए दोबारा से जो ये फीलिंग आती है ना, ये अलग ही है। और शाम को तो आए है सुहाना मौसम हो जाता है। यहाँ होगी कम से कम भी 15 फुट से ज़्यादा बर्फ। ये गाड़ी 12 फुट की है और ये 15 फुट की तो होगी ही होगी बर्फ। और ग्लेशियर कैसे लगे हुए, चिपके हुए हैं बिल्कुल। वाले हैं बारालाचा पास। और भाई यहाँ की फीलिंग देखो, दिन में तो यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं जो मनाली से आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो मस्त है। और पूरा देखिए आप ग्राउंड, इतनी स्नो मेरे ख्याल से आप ये रोहतांग में भी सिर्फ जब खुलता है तभी देख सकते हो, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन यहाँ तो ये पूरा का पूरा ही फुल पैक है। देखिए वो जो दूसरा रास्ता आ रहा है ना, ये है बारालाचा पास भाई। अब आप देख सकते हो कितनी स्नो है यहाँ पे, मतलब ये है नीचे सूरज ताल और आगे आएगा दीपक ताल। तो अभी तो भाई ये जमा हुआ बिल्कुल हल्का हल्का, कहीं कहीं तो मतलब पानी दिख रहा है, अदरवाइज पूरा जमा हुआ है। ये भाई सॉरी फॉर आउच इनकन्वीनियंस क्या लिखा हुआ है। और भाई अभी तो दिख रही है हमारे फ़ोन में थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइटें जलने के बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाती है। देखिए भाई अभी तो इतनी लेयर बची हुई है। तो विंटर्स में तो भाई मेरे ख्याल से तभी तो ये रोड नहीं खुलते। इतनी स्नो अभी है तो विंटर में तो पता नहीं कितनी रही होगी। ये देखो भाई क्या गजब आ रही है भाई, नाइट में भी देखो कैसे चमक रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह हो चुकी है, हम रात को लेट हो गए थे और एक्चुअल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पीछे शायद पत्थर वगैरह थे और उससे एक टायर में कट लग गया और हवा एकदम निकल गई। तो भाई हमने भी गाड़ी वहीं छोड़ के आराम से जैक लगाया और आराम से गाड़ी में अपना बेड तैयार किया और सो गए। और भाई मैं तो उठ गया था थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से चौहान भाई उठे थे 6 साढ़े 6 बजे और मैं थोड़ा सा लेट उठा। और उन्होंने ये देखिए गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या चाय तो बना दी, चाय वगैरह अभी हमने पी भी ली। ये रखा हुआ गिलास और ये देखिए ये था बाहर का व्यू। और वो है सामने, कौन सा पुल है वो अपना? दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमालय। वो दारचा ब्रिज है। अभी उठेंगे, अभी टायर को ठीक कराएंगे और फिर निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। भाई टायर खोल के चौहान भाई को भेज दिया गया है यहाँ से 15-18 किलोमीटर दूर, वो करवा के और वापस आ जाएंगे और उसके बाद हम उसको फिट करके निकल जाएंगे। तो भाई होता है एक जर्नी इसमें होता है, मतलब मैं चाहता तो अपना स्पेयर व्हील निकाल सकता था, उसके लिए भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती जितनी मेहनत हम वहाँ से लगवा के लेके आने में लग करेंगे। तो हमने सोचा चलो छोड़ो, क्यों मेहनत करनी। अदरवाइज़ मेरा स्पेयर व्हील तो अभी तक मैंने यूज़ तक नहीं किया है। अब आराम से यहाँ बैठते हैं और चिल मारते हैं जब तक वो आते हैं। वो सामने जो पुल है, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो गाड़ी हमारा टायर लेके आ रही थी, तो वो वहाँ पे रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस पहुँचने वाले हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना रोड, ये देखिए एक रोड नीचे चला गया, एक रोड चला गया श्रृंखला पास के लिए। तो हम एग्जैक्टली वहीं पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। बस अब आ रहे हैं। वो देखिए भाई वो आ गया है हमारा टायर, गाड़ी की छत पे रख के आ रहा है। सामने देखिए, फटाफट इसको अब फिट करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि सीधा तीर्थन वैली ही निकल जाए। सो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है रेडी और हम निकल रहे हैं अब अपने तीर्थन वैली की तरफ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट प्लीज़ है ना लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो और भाई कमेंट्स किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स की ना बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।